हेलो गाइस, सो आज हम वेटिंग लाइन्स या क्यूइंग थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ऑपरेशन रिसर्च का। ठीक है, तो जो क्यू जिसमें हम काफ़ी बार लगे भी होते हैं, क्यू एक लाइन होती है जिसमें हम वेट करते हैं फॉर आर सर्विस टू बी रिसीव्ड, है ना। अगर आपको कोई मूवी का टिकट लेना है तो आप क्या करते हो, पहले लाइन में लगते हो ना, तो दैट इज़ नोन एज क्यू। तो वही है क्यू इन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स, मतलब कस्टमर्स बेसिकली दे आर वेटिंग टू रिसीव द सर्विस इंक्लूडिंग दोज रिसीविंग द सर्विस। अगर कोई पर्सन ने सर्विस रिसीव भी कर ली है वो भी उसी क्यू में खड़ा होगा, उसी वेटिंग लाइन में खड़ा होगा, और आप जिसने भी सर्विस रिसीव नहीं करी आप भी वहीं खड़े होते हैं। मतलब आपके आगे वाले का पहले नंबर आ गया तो वो उसी क्यू में था ना, और उसके पीछे आप भी खड़े हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन है क्यू का, इट इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिना, है ना। और ये कब होते हैं, जब क्यू कब लगाई जाती है, जैसे अगर मूवी टिकट के लिए 2-3 लोग हैं तो क्यू नहीं लग रही ना। क्यू तब लगेगी जब ज़्यादा लोग आएंगे उस मूवी को देखने, या ज़्यादा लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑर्डर देयर इज अ क्यू, आपने देखा होगा। ठीक है, बिलिंग काउंटर्स पे भी क्यू लगी होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ वेटिंग लाइंस या क्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, और वो तभी होगा जब करंट डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाएगी कैपेसिटी से। मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं है वहाँ की और डिमांड ज़्यादा है, तो यू हैव टू फॉर्म अ क्यू। ठीक है, और 2 लोग होते हैं क्यू में, जो एक तो होगा कस्टमर जिसको सर्विस चाहिए, और एक होगा सर्वर जो सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो जो पर्सन वेट करता है क्यू में, है ना, या वो पर्सन जो रिसीव कर रहा है सर्विस, उसको हम बोलते हैं कस्टमर, और जो पर्सन जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसको हम बोलते हैं सर्वर। ओके, नाउ बेसिक क्यूइंग प्रोसेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। मतलब क्या होता है, मतलब कैसे आप लाइन में लगते हैं। तो सबसे पहले आपको वहाँ जाना पड़ेगा। लाइक अगर आपको मूवी का टिकट लेना है, क्यू में लगने के लिए आपको सर्विस काउंटर पे जाना ही पड़ेगा। तो जो बेसिक क्यूइंग प्रोसेस है उसको ऐसे दिखा सकते हैं, प्रोसेस जिसमें कस्टमर्स अराइव करते हैं सर्विस के लिए सर्विस काउंटर में। ठीक है, उसके बाद दे हैव टू वेट फॉर देयर टर्न इन द क्यू। मतलब आप सर्विस काउंटर पे आ गए, उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर योर चांस ना, कि कब आपका चांस आएगा। एंड अगर सर्विस बिजी होगा, सर्विस ऑफ द अदर कस्टमर। ठीक है, अगर कोई कस्टमर दूसरा है या फिर आपके आगे भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं तो पहले उनका टर्न आने वाला है ना, तो यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न इन द क्यू अगर सर्वर बिजी है फॉर अदर कस्टमर्स। एंड यू विल बी गेट सर्व जब सर्वर फ्री हो जाएगा, मतलब आपके आगे वाले लोगों को अगर सर्विस प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसके बाद आपका नंबर भी आएगा। जब आपका नंबर आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, वहाँ से सिस्टम से, मतलब जो क्यू था वहाँ से निकल जाएंगे ना जैसे ही सर्व होंगे। तो यही बेसिक क्यूइंग प्रोसेस यही होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, मतलब क्या क्या क्यू में होता है। ठीक है, ओके, सो क्यूइंग इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। मतलब सबसे पहली बात है इनपुट, कैसे आप आए हैं, कैसे आपने अराइव करा है वहाँ पे। ठीक है, देन यू हैव क्यू में लगेंगे। देन सर्विस डिसिप्लिन, किस टाइप से सर्विस मिल रही है। ठीक है, जैसे कई बार ऐसे होते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला प्रोसेस, ज़्यादातर तो वही होता है। ठीक है, देन सर्विस मैकेनिज्म, कैसी मैकेनिज्म है वहाँ की, कैसा पैटर्न है। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या कर जाएंगे, वहाँ से डिपार्ट कर जाएंगे जैसी आपकी सर्विस मिल जाएगी। तो इनपुट का मतलब क्या होता है, इट डिस्क्राइब द पैटर्न इन विच द कस्टमर अराइव फॉर सर्विस। आप किस पैटर्न में आए हैं, मतलब कितने वहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं, है ना, कितने मतलब इसको जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस द कस्टमर्स अराइव इन अ रैंडम फैशन, है ना। कस्टमर रैंडम फैशन में आते हैं तो अराइवल को हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे देख सकते हैं कि हाँ भाई, कि रात में ज़्यादा रश रहता है, दोपहर में कम है। ठीक है, जैसे आप किसी उसका देखो मूवी का, तभी दोपहर में या मॉर्निंग में मूवीज़ देखने नहीं जाते हैं ना, हम शाम में ही जाते हैं। तो वही वाला चीज़ है कि पैटर्न क्या है कस्टमर्स का अराइव होने का, है ना। तो इसको हम पॉइजन प्रोसेस के अलॉन्ग लेके चलेंगे। यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सबने पढ़ रखा होगा। ठीक है, देन वी हैव क्यू। क्यू जो होती है, क्यू मतलब एक लाइन जिसमें आप खड़े हैं। ठीक है, तो यूनिट्स रिक्वायरिंग सर्विस, जो कस्टमर्स हैं उनको यूनिट्स बोला गया है इन मैथ्स लैंग्वेज। ओके, तो जो यूनिट है हु आर रिक्वायरिंग सर्विस, ये एंटर करेंगे क्यूइंग सिस्टम में जैसे आप अराइव कर गए, आप इनपुट आप आ चुके हैं। ठीक है, देन यू हैव टू बी ना क्यू ना। तो यहाँ पे क्यू में क्या होता है, कैपेसिटी देखी जाती है, मतलब क्यू जो होगी वो कैरेक्टरिस्टिक होगी, कितने यूनिट्स उसमें आ सकते हैं, मतलब एक क्यू में लग सकते हैं। ठीक है, क्यू फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, क्यू एक से ज़्यादा भी हो सकती है एक प्लेस पे। आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव सर्विस डिसिप्लिन। सर्विस डिसिप्लिन का मतलब जो मेंबर्स क्यू में आ रहे हैं, जैसे आप भी क्यू में थे अभी, है ना, तो उनको सर्विस कैसे मिलेगी। जैसे कई जगह तो यही होता है, मोस्ट कॉमन इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो कस्टमर पहले आएगा
उसको टिकट पहले मिल जाएगी, है ना। तो टिकट्स इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, आप क्यों में लगते ही हैं टिकट्स के लिए, रेलवे टिकट्स हो गए, सिनेमा टिकट्स हो गए, ठीक है। सेकंड ये भी है लेट कम फर्स्ट सर्व, ये तो कहीं नहीं होता। आप लोग बोलोगे अच्छा इमेजिन कोई गोडाउन है, उसमें आप सामान रख रहे हो, ठीक है, तो अगर गोडाउन फिल हो गया तो पहले सामान कौन सा निकलेगा, जो लास्ट में आया होगा वही सामान तो पहले यूज़ करा जाएगा ना। तो वो भी एक टाइप का सर्विस डिसिप्लिन ही है, ओके। एंड कई बार सर्विस रैंडम ऑर्डर मिल जाती है, जैसे आप कभी किसी डॉक्टर के जाते हो तो जिसका मन होता है उसको पहले बुला लेते हैं, तो रैंडम ऑर्डर में भी सर्विस मिलती है। द सर्विस ऑन प्रायोरिटी बेसिस, मतलब वीआईपीज को ट्रीटमेंट पहले दिया जाएगा एज कम्पेयर टू, उसके बाद किसको दिया जाएगा, नॉर्मल पीपल को या ऑर्डिनरी पीपल को, ठीक है। तो ये सर्विस ऑन द प्रायोरिटी मैनर भी होती है, मतलब कुछ कस्टमर्स को पहले सर्व करा जाएगा विदाउट कंसीडरिंग देयर ऑर्डर ऑफ अराइवल, ओके, प्रायोरिटी बेसिस। नाउ सर्विस मैकेनिज्म मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ कस्टमर्स को मिल रही हैं, ठीक है। जैसे कि सिंगल चैनल, मतलब एक ही काउंटर है, वहाँ पे उन्हीं से सर्विस मिल रही है। मल्टी चैनल भी होता है, जैसे इमेजिन आप किसी सैलून में जाते हो तो एक से ज़्यादा लोग आपका मतलब सैलून में होते हैं, तो अगर 2 या 3 कस्टमर्स एक संग आ भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक ही टाइम पे सर्व कर देंगे, तो डेट इज़ मल्टी चैनल, ठीक है। एंड देयर सिंगल चैनल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस मैकेनिज्म। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कहीं भी आपको यहाँ दिक्कत आ रही हो तो आप इस वीडियो के नीचे ही कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।